अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में हूँ आपकी मेज़बान सुमेरा सलीम। जी नाज़रीन, जिस तरह से हम देखते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया मुतासिर हुई। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और इसकी वजह से जहाँ हमें मुआशी और इक़्तिसादी तौर पर नुकसान का सामना करना पड़ा, उस मैदान में एक तालीमी मैदान में हमें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना आया। हम देखते हैं कि कोरोना की वजह से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई। अब एक यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बंद होने की वजह से तालीमी मैदान में जो नुकसान हुआ है उस पे उसका अज़ाला कैसे मुमकिन है, आज इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे राजा उमर साहब, जो कि प्रोफेसर हैं नमल यूनिवर्सिटी में। नाज़रीन, कोरोना की वजह से जब यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज पूरी दुनिया में बंद हुए, लेकिन बाहर के ममालिक में उन्होंने वैक्सीन लगवाई या एहतियाती तदाबीर के साथ अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ अभी भी बंद है, अभी मरहला वार खुल रही हैं। लेकिन कुछ तरीके अपनाए गए जिसमें इंटरनेट के ज़रिए या ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए तालीम को कंटिन्यू करने की कोशिश की गई है। लेकिन फिर भी जो तालीमी मैदान में हम देखते हैं जो मसाइल पैदा हुए हैं और जो मुश्किलात हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उस पर रिकवर नहीं किया जा सकता। इसी हवाले से हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, आज हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राजा उमर साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच जी, आप लोगों ने इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया। अच्छा राजा उमर साहब, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम की मुकम्मल बहाली और उसके नुकसान का अज़ाला। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोविड की सिचुएशन है, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई थी। तो आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं उनको कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है और इसको हम किस तरह से रिकवर कर सकते हैं? जी, अगर हम सबसे पहले इसको स्टडी करें तो ये बात स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान में 14 मार्च 2020 को जो है वो पाकिस्तान के जितने भी तालीमी इदारे थे उनको एब्रप्टली बंद कर दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो जिसको पहली लहर कहते हैं उसकी कोरोना की, वो बहुत तेज़ी से जब फैलना शुरू हुई तो गवर्नमेंट ने फ़ौरन जो है वो सारे के सारे तालीमी इदारे बंद कर दिए। और उसका कह सकते हैं कि एकदम से इम्पैक्ट लोगों के ऊपर ये आया कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी पॉपुलेशन चंद बड़े शहरों को छोड़ के और चंद परसेंट आपकी जो पॉपुलेशन थी वो कुछ ऐसी थी जो कि बहुत ही जल्दी से ये जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट्स और लैपटॉप्स वगैरह अफोर्ड करने की पोजीशन में थे। तो अब बाकी सारे तो नहीं, हमारे गांव देहातों में लोग जो है, ज़ाहिर बात है, बेचारे बहुत गरीब लोग हैं जो कि सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप ये कह सकते हैं कि स्कूल्स और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को इस तरह से एब्रप्टली बंद कर देने से जो है वो तालीमी नुकसान बहुत बड़ा हुआ। और मैं आमतौर पर जो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ इस वक्त बीइंग एजुकेशनिस्ट, कि ये अल्लाह माफ़ करे, हो सकता है मैं गलती पर हूँ, लेकिन ये जो 1 डेढ़ साल का नुकसान पाकिस्तान को तालीमी मैदान में उठाना पड़ा है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट अल्लाह माफ़ करे अगले 2-4 सालों तक आने जा रहा है। यानी मैं कहने जा रहा हूँ कि अगर हमारे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो कि प्रोफेशनल डिग्रीज़ के लिए जो है वो इस वक्त वो पढ़ रहे हैं, अगर उन्होंने किसी किस्म के कोई प्रैक्टिकल्स नहीं किए, लाइक अगर एक मीडिया का स्टूडेंट है, अगर वो मीडिया लैब में नहीं गया, उसने कैमरा वर्क नहीं सीखा, उसने एडिटिंग नहीं सीखी, और लेकिन इस सारे कोविड फेज़ के दौरान उस वो सेमेस्टर पास करता चला गया और उसको डिग्री अवार्ड कर दी गई, तो मेरे ख्याल में उसके करियर के ऊपर जो इन फ्यूचर खासा बड़ा जो है ना वो क्वेश्चन मार्क आने जा रहा है। दूसरी बात, एग्ज़ैक्टली। इसी तरह हम देख जी, इसी तरह हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी लोअर क्लासेस हैं, जो छोटे बच्चे हैं, बच्चे हैं, उनको तो आप रिलैक्सेशन देंगे, बच्चे तो बहुत ही हैपीली उसको एक्सेप्ट करेंगे अगर उनको रिलैक्सेशन मिलेगी, ठीक है। अब ये हुआ कि या तो बच्चों ने बहाना बनाया हमारे घर नेट अच्छा नहीं चल रहा, हमारे यहाँ नेट की फैसिलिटी, और ख़ास तौर पर मेजॉरिटी तो ऐसे हैं जहाँ पर नेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। इवन बहुत बड़े-बड़े स्कूल्स के अंदर भी देखा गया कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि वो अपने बच्चों को घरों के अंदर इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, और जिसकी वजह से बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड नहीं की। ये तो फैक्टर्स आ गए स्टूडेंट्स की तरफ से। अब अगर मैं दूसरी साइड के ऊपर आता हूँ, टीचिंग साइड के ऊपर, तो इसमें अगेन 2 फैक्टर्स आ जाते हैं कि एक तो आ गया हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स हम ये देखते हैं कि वो आमतौर पर जो है वो टेक्नोलॉजी इलिटरेट होते हैं। उनको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का बिल्कुल नो हाउ नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर किसी किस्म की जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इक्विपमेंट है वो अवेलेबल नहीं होता। यानी हम मल्टीमीडियाज और लैपटॉप्स और टैबलेट पीसीज और इस तरह की चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स के क्लासरूम्स में सोच भी नहीं सकते, तो जिसकी वजह से उन टीचर्स को आप देखें कि वो कम से कम पिछला 1 डेढ़ साल गुजरने को आ गया है,
गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर जो हैं वो बिल्कुल हेल्पलेस बैठे हुए हैं कि वो अपने बच्चों को कैसे गाइडलाइंस दें। इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने जा रहा है हमारी हमारी जो यूथ है इसके ऊपर अगले चंद सालों में। उसके बाद आ जाता है कि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था ट्रेनिंग का कि गवर्नमेंट ने इस हद तक एब्रप्टली जो है वो स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बंद किए हैं कि गवर्नमेंट को बिल्कुल चांस नहीं बन सका। मैं गवर्नमेंट को इल्जाम बिल्कुल नहीं दे रहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ये इतना इतना स्विफ्टली इतना जल्दी से सारा हो गया कि गवर्नमेंट के पास किसी किस्म का कोई चारा नहीं था जिसकी बेस के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो ना टीचर्स की और ना स्टूडेंट्स की किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग दिलवा सकी उनको कि वो उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम को मैनेज कैसे करना है। जो कुछ चंद स्कूल्स थे जो कि बड़े स्कूल्स थे उन्होंने तो चलें 2 4 5 10 दिनों के अंदर अंदर जो है कुछ वर्कशॉप्स कंडक्ट करा के या कुछ चाहे वो गूगल मीट था चाहे वो जूम था चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट टीम था किसी किस्म के भी सॉफ्टवेयर थे या इवन स्काइप भी था तो उसको फॉलो करते हुए उन्होंने तो ट्रेनिंग दिलवा के अपने टीचर्स को जो है लॉन्च कर दिया अपने बच्चों के लिए। लेकिन मेजॉरिटी गवर्नमेंट स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उसके अंदर टीचर्स को किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई और ना ही बच्चों को किसी किस्म की ट्रेनिंग दी गई ताकि जो है वो इस ऑनलाइन सिस्टम के साथ अपने आप को अडेप्ट करके इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। और जितना बड़ा आप कह सकते हैं कि डेंट हमारे एजुकेशन को इस वक्त पड़ चुका है उसमें उसको मिनिमाइज किया जा सकता, तो ऐसा कोई काम हो नहीं सका। अच्छा, मुझे राजूबर साहब ये बताइएगा, जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि जो लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट थे जिनका प्रैक्टिकल वर्क था, लाइक साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या कुछ, अब उनके लिए ये आपको पता है कितना प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट होता है, उन्होंने पेशेंट डील करने हैं सब कुछ, अब उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लिए हैं, क्या उनके लिए दोबारा क्लासेस कंडक्ट होनी चाहिए या प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए ताकि वो प्रैक्टिकल फील्ड में आके बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके? तो ये जो प्रैक्टिकली जो है, ये कैसे इन चीज़ों को ओवरकम करेंगे? अब देखिए यहाँ पर फैक्टर ये आ जाता है कि अगर अब स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है जी कि आप प्रैक्टिकल क्लासेस दोबारा लें, ठीक है, तो इस बात पर स्टूडेंट्स जो है ना वो विलिंग नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि जब ऑनलाइन लेक्चर्स लेने के बाद ऑनलाइन जो है वो एग्जाम लेने का टाइम आया तो सिचुएशन क्या रही सबको पता है कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स की तरफ से सामने आया। अब स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि कोविड की वजह से हम किस लिए अपना जिंदगी का फर्दर 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर जो है वो जाया करें, हम चाहते हैं कि हम प्रैक्टिकल फील्ड में आ जाएं। ठीक है, अब इसके ऊपर इसको इसको कवर अप कैसे किया जा सकता है? इसको कवर अप करने का तरीका ये है कि इसके लिए एक बहुत बड़ा इंटेंसिव किस्म का इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए गवर्नमेंट को उन तमाम प्रोफेशनल्स के लिए जो प्रोफेशनल एजुकेशन गेन कर रहे हैं, चाहे वो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मीडिया स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं, चाहे वो टेक्निकल लोग हैं, जो जिन सब ने इस सारे सिस्टम के अंदर या इस कोविड के अंदर सफर किया है। तो आप बेशक आप उनको डिग्रीज अवार्ड कर दें, क्योंकि जारी बात है आप वो रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि अगर आपने उनको सेमेस्टर वाइज पास कर दिया हुआ है तो डिग्रीज आप किसी सूरत भी आप उनकी रोकने की पोजीशन में नहीं है। अब नहीं सिर्फ होंगे। इतना कर सकते हैं कि उनके लिए एक आप जो है वो इंटर्नशिप प्रोग्राम अक्रॉस द कंट्री अक्रॉस द बोर्ड आप लॉन्च कर दें और उनसे कहें जी कि हर हर स्टूडेंट जो है वो अपनी फील्ड से रिलेटेड इंटर्नशिप करने के बाद उसका सर्टिफिकेट जो कम से कम जो है ना वो हाफ सेमेस्टर कह रहे हैं 3 मंथ्स का वो इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दें और 3 महीने बाद उसको कहें जी कि आप जो है वो अपना वो इंटर्नशिप का जो सर्टिफिकेट है वो भी अपने रेलेवेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो सबमिट कराएं। तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर जाके वो ट्रेनिंग करेंगे, किसी इंडस्ट्री में इंजीनियर जाके काम करेगा, किसी हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर जो है वो अपनी प्रैक्टिस करेगा, कोई मीडिया मीडिया का स्टूडेंट जाके किसी टीवी चैनल किसी न्यूज चैनल के अंदर या किसी अखबार के अंदर जाके काम करके वहां से इंटर्नशिप लेटर लेके आएगा, तो फिर ये कहा जा सकता है कि उनकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो थोड़ी सी मिस हो गई थी बिकॉज ऑफ कोविड उसको कवर किया जा सकता है। अच्छा राजू साहब, दूसरी चीज़ अगर आप बात करें, हमने देखा कि जो ऑनलाइन क्लासेस थी, आपको क्या लगता है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं थी, किसी के पास मोबाइल नहीं थे, किसी के पास लैपटॉप नहीं था, तो उनकी एजुकेशन जो है उस बेहतर तरीके से हो नहीं सकी। और दूसरा हमने देखा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स तो हुए, लेकिन जैसा आपको ये पता है कि अक्सर स्टूडेंट ने, मतलब टीचर्स ने बेशक जितनी एफर्ट की हों, लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट थे वो ऐसे थे जिन्होंने चीटिंग करके एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो आपको क्या लगता है, कोई ऐसा प्रोसीजर आप लोगों ने अपनाया है जो ग्रेडिंग वगैरह होगी, किस लिहाज से होगी? जी, बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैंने एग्ज़ाम लेते वक़्त एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म
की टेक्निक अडॉप्ट की थी। मुझे पिछले सेमेस्टर में बल्कि उससे पिछले सेमेस्टर जो फर्स्ट वन था, आई मीन जो जून 2020 में सेमेस्टर खत्म हुआ था, तो उसमें मुझे पता चला कि स्टूडेंट्स जो है वो ऐसे हुआ कि एक ही घर के अंदर, एक ही कमरे के अंदर 4-4 5-5 स्टूडेंट्स बैठ के अपने-अपने लैपटॉप डिफरेंट डायरेक्शन में रख के एंड दे ऑल वर डूइंग द सेम टास्क एंड सेम पेपर इन अ सिंगल रूम, और वो सारे नोट्स भी शेयरिंग हो रही थी, एवरीथिंग। अब एक चीज़ आ जाती है कि कौन किस हद तक अपनी ज़ात के साथ ऑनेस्ट है। ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि वो अपने करियर बनाने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनको अपनी लर्निंग के हवाले से, अपनी असेसमेंट के हवाले से ऑनेस्ट हो जाना चाहिए था, और अगर उनके माइंड में कोई चीटिंग प्लान था तो वो माइनस होना चाहिए था, पहली चीज़। दूसरी बात ये आ जाती है कि हम ये जानते हैं कि वो ऐसा ज़रूर करेंगे, क्योंकि शायद किसी दौर में हम भी स्टूडेंट रहे हैं। शायद ऐसे आजकल के दौर में हम भी बैठे होते, तो शायद हम भी ऐसे ही सोच रहे होते जैसा आजकल का हमारा स्टूडेंट सोच रहा है। चीटिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो जो कहना चाह रहा हूँ कि फिर मैंने सोचा कि इसको किस हद तक रोका जा सकता है, किस हद तक। मैं 100% रोकने की हालत में बिल्कुल नहीं हूँ, ना मैं रोक सकता हूँ। एक बंदा अकेले बैठ के भी अपने सामने नोट्स खोल के सॉफ्ट कॉपी में कुछ करके वो काम कर सकता है चीटिंग वाला, लेकिन कम से कम मेरे माइंड में इतना था कि मैंने इनको दूर दूर जरूर बिठा देना है एक दूसरे से कम इनको एक कमरे में नहीं बैठने देना। तो मैंने उनसे ये कहा कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल शेयर इट हिज हर व्हाट्सएप लोकेशन इनटू द क्लास व्हाट्सएप ग्रुप 5 मिनट्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जाम। पाँच दैट्स मिनट ग्रेट। पहले हर 5 मिनट पहले हर बच्चा मुझे अपनी व्हाट्सएप लोकेशन शेयर करेगा क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जिससे पता चलेगा कि वो बच्चा इस वक्त कहाँ पर है। किसी दो की जो है ना, मैंने वो 5 मिनट के अंदर अंदर चेक कर लिया। 61 स्टूडेंट्स ने मेरे पास, जिनका भी मैंने एग्जाम लिया एक ही वक्त में, तो 61 स्टूडेंट्स की मैंने लोकेशन चेक कर ली कि कौन जो है वो कहीं इकट्ठा तो नहीं बैठा हुआ। सब पता चल गया, सारे दूर दूर बैठे। कम से कम इतना काम मैं कर सका कि मैं उनको दूर दूर बिठा लिया। हाँ, अब अगर उसके बावजूद वो नोट सामने खोल के बैठ गए हैं, तो अगर मैं नहीं देख रहा तो यकीनन मेरा खुदा देख रहा है। आगे वो अपने अमाल के खुद जवाबदेह हो सकते हैं। अच्छा राजन साहब, जिस तरह से स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमने जो क्लासेस ली हैं वो ऑनलाइन ली हैं, और जब एग्जाम्स की बारी आ रही है तो हम फिजिकल एग्जाम्स क्यों दें, तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? इसका इशू ये आया है कि मतलब मुझे खुद बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई है इस सारे ऑनलाइन सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जांपल, मैं यूनिवर्सिटी का इसी तरह जैसे इस वक्त आपके सामने लैपटॉप खोल के जो है यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, इसी तरह मैं अपनी क्लास स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले बैठ रहा था, स्टूडेंट्स को क्लास का लिंक सेंड कर रहा था, और उसके बाद मैं एग्जैक्टली अपने टाइम के ऊपर अपनी क्लास स्टार्ट कर रहा था। अब ड्यूरिंग लेसन पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई बंदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा आपको, ठीक है। यूं लगता था जैसे जो है ना वो सेल फोन के ऊपर क्लास लॉगिन करके और जो है वो तकिए के नीचे मोबाइल फोन रख दिया गया है कि ताकि पता भी ना चले कि क्या हो रहा है। दूसरा फैक्टर ये सामने आया कि आप जो जो उससे ज्यादा मुझे बात फील हुई वो ये कि जो है वो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ने से ज्यादा जिस बात की फिक्र थी वो ये थी कि हमारी अटेंडेंस शॉर्ट ना हो जाए, हमारे लेक्चर्स की अटेंडेंस पूरी होती रहे, चाहे हम पढ़े ना पढ़ें। वो एक अलग कहानी थी। आप एक स्टूडेंट से क्वेश्चन रेज करते हैं, फराज बेटा ये इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दें, फराज आपको मेरी आवाज आ रही है, फराज आप मुझे सुन रहे हैं, फराज आप ऑनलाइन है। अच्छा, उसके बाद 5 दफा 6 दफा कहने के बाद फराज साहब कहते हैं जी 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 सर आपकी आवाज आ रही है, जी सर आपने क्या पूछा दोबारा पूछें। फिर मैंने पूछा क्वेश्चन, तो मैंने कहा आपको मेरी आवाज सही नहीं आ रही, रीजन क्या है, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे। सर मैं तो इस वक्त बाइक चला रहा हूँ। वी हैव गॉट दीज आंसर्स, वी हैव गॉट दी। अब मुझे एक बात समझाएं कि बिलीव मी मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई है कि मैं अपना काम जो है वो 100% करने की कोशिश कर रहा हूं कि अपनी क्लास टाइम से 15 मिनट पहले मैं लॉग इन करके अपनी क्लास का लिंक जनरेट करके बैठा हुआ हूं, अपने नोट्स सामने जो है सारे सॉफ्ट कॉपीज में लगा के बैठा हुआ हूं फाइल कि ये मैंने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करके उनको लेक्चर देना है। लेकिन स्टूडेंट बाइक के ऊपर है, उसके उसका उसका सेल फोन उसकी पॉकेट के अंदर है, और उसका जो हैंड फ्री है वो उसके कानों में लगा है और बाइक चला रहा है। मुझे एक बात समझाएं कि इस सूरत में क्या लर्निंग होगी। जैसे मैंने कहा कि ये ये सब तरफ से ये होगा। ये ऐसे नहीं हो सकता कि एक तरफ से जो है ना, मुझे यूं लगा कि जैसे मैं दीवारों को पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं अपने सामने पड़े सोफे को पढ़ा रहा हूँ, मैं जीते जागते इंसानों को शायद नहीं पढ़ा रहा था। मुझे बहुत बुरा फील हुआ। ठीक, ये एक सिंगल एग्जांपल दिया, इस तरह की बेशुमार एग्जांपल हैं। किसी ने कहा मैं अपनी 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 वालदा को चेकअप कराने हॉस्पिटल में आया हूँ, यहाँ पर सर बहुत रश है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तो लाइक दिस, इस तरह के हमें बड़ी बड़े इश्यूज जो है फेस करने पड़े हैं। बिल्कुल इस तरह के आए होंगे, लेकिन अब अगर हम बात करें, अगर हम भी जिस तरह आपने पहले ही कहा था, अगर हम अपने दौर में होते या हम पढ़े होते हैं, हमारे टाइम पे कोविड होता, तो हम लोग भी शायद इसी तरह के लेम एक्सक्यूजेस देते। लेकिन
बीइंग अ टीचर आप लोगों को ऐसी क्या पॉलिसी आप लोग सोचते हैं कि लाना चाहिए, या हमारा एजुकेशन सिस्टम अपने मोस्टली हम देखते हैं कि रट्टा सिस्टम होता है। हम बच्चों को इतना ज़्यादा उन पे प्रेशराइज़ कर देते हैं एजुकेशन को लेके कि वो पढ़ने से उनका दिल हट जाता है। अब जिस तरह की हम प्रैक्टिकल वर्क नहीं आते, तो हम टीचर्स किस तरह से इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं कि बच्चों को ऐसे एजुकेशन दें कि वो खुद से इंटरेस्ट उनमें पैदा हो एजुकेशन को लेके? मैंने इस खातिर ये किया कि मैंने यूट्यूब को फ़ॉलो करते हुए मैंने बेशुमार ऐसे जो है वो लिंक्स जो है वो अपने पास सेव कर लिए डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड, जिसके अंदर एनिमेशन थी, जिसके अंदर डायग्राम्स थी, जिसके अंदर पिक्चर्स थी, जिनके अंदर वीडियोस थी। और वो जो है वो स्टूडेंट्स को दिखा के उनका यानी कि जो काम मैं फेस टू फेस क्लासेस के अंदर बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करता था या बोर्ड के ऊपर सारी चीज़ें मैं लिखता था, उसके मैंने जो है वो एनिमेटेड जो है वो वीडियोस डाउनलोड करके वो उसको आप कह सकते हैं कि बहुत ही इंटरेक्टिव किस्म की मैंने क्लासेस जनरेट कराई। और उससे फिर ये होता है कि जब बच्चा जो है ना एक चीज़ देख लेता है तो विजुअल जो होता है वो कभी भी माइंड से इतना जल्दी हटता नहीं नहीं है, जाता। उतरता नहीं है। तो उस मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं जो है बोल के लेक्चर देता रहूं और जो है वो मेरे स्टूडेंट जो है ना वो पड़े सोए रहें या उनको समझ ना आए, तो मैंने उसकी खातिर फिर एक पूरा अपने पास जो है वो लिंक्स का एक डेटाबेस बना लिया। फलां टॉपिक से रिलेटेड ये 5 लिंक्स हैं, फलां टॉपिक से रिलेटेड ये 4 लिंक्स हैं, और डिफरेंट साइट से यूट्यूब और अदर सोर्सेज से मैंने लेके अपने पास जो है वो एक डॉक्यूमेंट बना के रख लिया। और जब मैं जो है वो टॉपिक वाइज आगे मूव करता गया तो मैं वहां से लिंक्स लेके उनको प्ले करा के जो है वो मैं स्टूडेंट्स के कंसेप्ट क्लियर करने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता रहा। आगे अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है जी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हम देखते हैं कि कोरोना वायरस की वज़ह से अगर हमारा तालीमी निज़ाम तो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस तालीमी निज़ाम ने जो है हमारी सलाहियतों को भी वो चैलेंज कर दिया है। एक हमें किस तरह से आगे बढ़ने की ज़रूरत है? आप क्या देखते हैं इस हवाले से? जी हाँ, क्योंकि जब आप फेस टू फेस की बात करते हैं तो बच्चे स्टूडेंट सारे के सारे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वो घूमते फिरते हैं, वो खाते पीते हैं, खेलते कूदते हैं। उनकी जो मेंटल ग्रूमिंग होती है, उनका दिमाग फ्रेश हो जाता है। लेकिन इस सारे जो लॉकडाउन सिचुएशन थी इसके अंदर हम देखते हैं कि बच्चे घरों के अंदर हमने बंद कर दिए किसी लेवल के ऊपर भी। तो उससे ये नुकसान हुआ कि बच्चों की जो है वो मेंटल जो हेल्थ थी उसके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया, जिसका सारे का सारा इम्पैक्ट उनके लर्निंग के ऊपर आया कि उनकी लर्निंग कैपेसिटी फॉल कर गई, बहुत बुरी तरह से फॉल कर गई। कि अब इस हद तक वो फॉल कर गई कि अब इवन थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मलाइज होने के बाद भी हम ये देख रहे हैं कि बच्चे जो है वो पढ़ने की सिचुएशन में आने नहीं चाह रहे, क्योंकि अब वो समझ लें कि एक तो जो है वो उनके इतनी ज्यादा एडिक्शन हो गई है गैजेट्स के साथ, सेल फोन्स, ऐसे लैपटॉप्स और जो है वो टैब्स के साथ वो इतने जुड़ गए हैं कि उनको प्ले ग्राउंड्स वगैरह और जो बाहर की एक्टिविटीज जो है ना बिल्कुल ही भूल भुला गए हुए हैं वो। तो यहाँ पर ये है कि अब हमने वापस जो है वो स्टूडेंट्स को अपनी नॉर्मल सिचुएशन के ऊपर कैसे लेके आना है। एक तो ये है कि अल्लाह करे कि हालात बहुत जल्दी ठीक हो जाएं और जो है वो सारी की मैं ज़ाती तौर पर एक मेरा अपना जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि मेरे ख्याल में जैसे कि मैंने वेस्टर्न वर्ल्ड का थोड़ा सा डेटा स्टडी किया है, तो उन्होंने जो है वो अप टू द एज 14 जो है वो उन्होंने वैक्सीनेशन करा दी है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में उन्होंने 14 साल और उससे ऊपर एज के जितने लोग थे उन सबको वैक्सीनेट किया है। तो मेरे ख्याल हमारे यहाँ अभी तक 18 साल तक का कहा गया है, तो मेरे ख्याल में जो है वो हमें भी इसको थोड़ा थोड़ा अपना सा एज और लिमिट को करना चाहिए। थोड़ा सा इसको नीचे लाएं और हमारे जो आप कह सकते हैं कि क्लास 9 10th के स्टूडेंट्स हैं और जो है वो उनको जो है वो वैक्सीनेट किया जाए, ताकि वो वैक्सीनेशन जब की जाएगी तो ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे। और फिर जो एसओपीज के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है कि बच्चे, जारी बात है बच्चे तो बच्चे हैं, खेल कूद में जो है वो लगे रहते हैं, तो वो नहीं एसओपीज फॉलो करते। तो ऐसी सूरत में फिर जो है वो अगर उनको उनको वैक्सीनेट कर वैक्सीनेट देंगे तो एसओपीज के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा, बच्चे ज्यादा तादाद में स्कूल आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उनको एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगी दैट दे आर वैक्सीनेटेड। ठीक है, जब एग्जैक्टली। वो स्कूल में आ जाएंगे तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि खुले दिमाग के साथ पढ़ने लिखने की सिचुएशन में होंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया राजू पर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सो नाइस ऑफ यू, आप लोगों ने इनवाइट किया, थैंक यू। आपने बताया कि जिस तरह से कोविड की वजह से हमें इतना नुकसान हुआ है तालीमी मेयार में, उसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है। आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स हमें बताए कि जिस तरह से बीइंग अ टीचर आपने इतने अच्छे कुछ तरीके अपनाए हैं कि वक़्त के साथ जिस तरह से हमें तालीमी मेयार में चैलेंजेस आते हैं, हमें अपने आप में तब्दीली लानी पड़ती
पड़ती है, हमें बच्चों की साइकी के हिसाब से उनको डील करना पड़ता है। बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला। आई होप सो कि और भी जितने भी टीचर्स वगैरह और जो स्टूडेंट देख रहे हैं, वो एजुकेशन की तरफ दोबारा आएँगे और कोशिश करेंगे कि जो कोविड हमारी जो सिचुएशन है, इससे हम निकल सकें।